उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है और अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार की ओर से कई अहम निर्णय पिछले दिनों लिए गए हैं। इसी कड़ी में अब 3 नए कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करने पर मंजूरी प्रदान की गई है। योगी सरकार की ओर से गाजियाबाद में नया कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है और इसके अलावा प्रयागराज और आगरा में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार के फैसले से शहरों में कानून व्यवस्था और विधिवत तरीके से चलेगी और इसमें जो है पुलिस को कामयाबी हासिल होगी। योगी सरकार की ओर से तेजी से विकसित हो रहे शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी 4 पुलिस कमिश्नरेट कार्य कर रहे हैं। इसमें लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर शामिल हैं। 3 नए कमिश्नरेट गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा बनने के बाद इसकी संख्या 7 हो जाएगी। मेरठ में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू किए जाने की चर्चा चल रही है, हालांकि अभी इस संबंध में निर्णय नहीं हुआ है। योगी कैबिनेट ने शुक्रवार की बैठक में 17 प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। आज मंत्रिपरिषद ने कुल 17 प्रस्ताव मंजूर किए हैं, जिनमें हमारे मित्र और परिवहन मंत्री जी के 3 नहीं, निश्चित तौर से यह बहुत ही सराहनीय कदम है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज को, गाजियाबाद को, आगरा को पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है और पूरे जनपद को पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत लिया गया है और इसका अपराधों पर नियंत्रण पूरी तरह से करने और लोगों को सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद तरीके से देने में बहुत मदद मिलेगी। और यह जो फैसला है, यह उत्तर प्रदेश में जो हम पहले ही लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी में ये पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर चुके थे, आज 3 और जनपद इसका हिस्सा बने हैं। इसका बहुत व्यापक प्रभाव होगा और अपराधियों में इस संदेश से ही भय पैदा हुआ है और जनता में प्रसन्नता की लहर। आप खुद प्रयागराज से आते हैं, 2025 में महाकुंभ है, उसको देखते हुए कितना कारगर रहेगा ये कमिश्नर? बहुत जबरदस्त रहेगा। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम से प्रयागराज कुंभ में जो पिछली बार 19 में अर्धकुंभ था तो 24 करोड़ लोग आए थे और 2025 में पूर्ण कुंभ है तो 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और यह पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी था और समय से निर्णय हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर से प्रयागवासी होने के कारण से स्वागत भी करता हूं, चूंकि प्रदेश सरकार की कैबिनेट का हिस्सा हूं, इसलिए हम ही लोग सब मिलकर के आज निर्णय लिए हैं, तो यह एक बहुत दूरगामी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है लागू कर दी गई है, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक थी और 17 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें बात की जाए तो सबसे बड़ा फैसले की बात किया, यूपी के 3 शहरों को और कमिश्नरी में लागू कर दिया गया है और जहां लखनऊ, कानपुर और नोएडा में कमिश्नरी लागू थी, अब कहीं न कहीं 3 शहरों में हो गया। अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरी पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से लागू की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया है कि आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर जो प्रणाली है उसको लागू किया गया है। 13 जनवरी 2020 को यूपी में सबसे पहले और नोएडा में लागू की गई थी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो सबसे पहले कमिश्नर लखनऊ में बनाए गए थे सुजीत पांडे, नोएडा में आलोक कुमार बनाए गए थे, जिसके बाद 26 मार्च को दूसरे चरण में कानपुर और बनारस को कमिश्नरी प्रणाली से जोड़ा गया था, उसमें भी कमिश्नरेट लागू किया गया था। और अब ये तीसरा चरण है जिसमें कहीं ना कहीं लगातार जो 3 शहर है उनको कहीं ना कहीं कमिश्नरी लागू किया गया है और सरकार इस फैसले को काफी अहम मान रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था को देखते हुए इस तरह की प्रणाली एक महत्वपूर्ण निर्णय मान रही है। क्योंकि चाहे अर्धसैनिक कुंभ की बात की जाए, जो कि पूर्ण कुंभ होगा 2025 में, उसमें कहीं ना कहीं भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है और सरकार इस क्रम में प्रयास भी कर रही है, तो इसी को लेकर लगातार प्रयासरत है। और ये बड़ा फैसला है क्योंकि अब 3 शहरों को, जो 3 महानगर है उसमें कमिश्नरेट लागू कर दी गई है, क्योंकि लगातार जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है सरकार द्वारा। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, ये तो बात रही कमिश्नर प्रणाली की, और किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है? देखिए, नैमिषारण्य को भी तैयार किया जाएगा, उसमें जो 3 स्तर तैयार हो रहे हैं उसके स्तर पे भी नैमिषारण्य को तैयार किया जाएगा, वो भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। और कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर सरकार लगातार जो है फैसला ले चुकी है। इसकी बात की जाए तो कमिश्नरेट में
लागू किया गया है, तो वही 3 महानगरों को सीआरपीसी के नियमों के अनुसार मेट्रोपोलियन एरिया के तौर पर घोषित किया जाएगा, ऐसा कमिश्नर उसमें दिया गया है। तो वही साथ ही साथ बात की जाए तो सबसे बड़ा फैसला ये कहा जा सकता है कि कमिश्नरेट का फैसला है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था हो चाहे कानून व्यवस्था हो, उन सबको सुदृढ़ करने के लिए। और वहीं ग्रामीण इलाकों में लगातार ये प्रयासरत चीजें हैं, और उसमें वही बात की जाए 23 बड़े शहरों में हवाई अड्डों के तर्ज पर बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ आगरा है, प्रयागराज है, बनारस है, गोरखपुर है, कानपुर है, एक बस अड्डे शामिल किए गए हैं। इसमें यात्रियों को रुकने की व्यवस्था की जाएगी, रेस्टोरेंट होगा, शौचालय होगा, कॉमन रूम जैसी सुविधाएं भी होंगी, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब जो बस स्टेशन है उनको तैयार किया जाएगा, जहां पर एक ही छत के नीचे पूरी तरह से मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, जहां रेस्टोरेंट भी होगा, लोगों को रुकने की व्यवस्था होगी, मॉल भी होगा, कॉमन रूम जैसी सुविधाएं भी वहां कहीं न उपलब्ध की जाएगी। तो वही बात की जाए तो लगभग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बस अड्डों की तर्ज पर संवारने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ हर जिले में एक फैसला ये भी है कि हर जिले में स्नैप सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें परिवहन विभाग की स्नैप पॉलिसी को भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई, जिसके अंतर्गत सिर्फ लाइसेंसधारी ही संस्थाएं ही गाड़ियां स्नैप को इस्तेमाल कर सकेंगी। पुरानी जो गाड़ियां हैं उसको स्नैप देने वाले को प्रोत्साहित किया जाएगा। कमर्शियल वाहनों को स्नैप के देने से 15% टैक्स में छूट मिलेगी, तो वही प्राइवेट गाड़ियों को 10% की छूट मिलेगी। तो वहीं बनारस से लेकर बलिया तक लगभग 15 जेटी का निर्माण किया जाएगा। और प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मंजूरी दी है, कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, और इसके तहत बनारस से बलिया तक 15 जेट का निर्माण किया है, जिसमें सिर्फ ना कि लोग सस्ती यात्रा कर पाएंगे, बल्कि किसान अपने उत्पादों को अलग अलग शहरों में भेज सकेंगे। चंदौली जनपद में एक छोटी जेटी बन रही है, जिसमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस ट्रांसपोर्ट जो वो कह सकते हैं तीनों माल परिवहन एक ही जगह पर सुविधा मिल पाएगी। तो ये कमिश्नरेट का फैसले से लेकर तमाम जो यात्रा से सुविधाओं से सरकार ने अहम प्रस्ताव रखा है, और 17 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें ये कई चीजें हैं। परिवहन बसों को उसके बस स्टेशनों को आधुनिकीकरण की ओर कमिश्नरेट का फैसला, और साथ ही साथ हर जिले में स्नैप सेंटर की, और नैमिषरण को कहीं ना कहीं अब जो तीर्थ स्तर सवारे जा रहे हैं उनको भी इस स्तर पे बनाया जाएगा। लेकिन वही बात कर ली जाए, कमिश्नर सिस्टम जो लागू हुआ है, इसके बाद कानून व्यवस्था में कितना अंतर देखने को मिल सकता है? कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, सुदृढ़ व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था का मॉडल, उत्तर प्रदेश सरकार का जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों में डंका बजाया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह की कानून व्यवस्था संभाली, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए कमिश्नरेट लागू की गई है, चाहे वो कानून व्यवस्था की हो, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग व्यवस्था की हो। क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग व्यवस्था उसको भी सुदृढ़ करा, क्योंकि कमिश्नरेट में एक बड़ी संख्या मिलती है, बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है, और 3 शहरों में अब कमिश्नरेट लागू की गई है। पहले कानपुर था, लखनऊ था, नोएडा था, अब 3 शहर और हो जाएंगे, जिसमें बनारस, गाजियाबाद, आगरा, ये भी कमिश्नरेट से जुड़ गए हैं, और कहीं ना कहीं कमिश्नरेट के तहत एक बड़ी व्यवस्था की गई है कानून व्यवस्था को। जितिन, वही बात कर लें, जिस तरीके से यूपी के कई और शहरों में भी जो कमिश्नर प्रणाली है वो लागू हो चुकी है, लेकिन बात वहाँ की अगर कानून व्यवस्था की कर लें तो कितना जो है कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद कितना अंतर वहाँ की कानून व्यवस्था में देखने को मिला? देखिए, अंतर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस चीज को देख रही है कि कानून व्यवस्था ही एक बड़ा चैलेंज था। क्योंकि 2017 से पहले सरकार एक चैलेंज लेके आई थी। उत्तर प्रदेश में लगातार ये सुनने को मिलता था कि दंगे से लेकर तमाम चीजें होती थी और कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रहती थी। तो सरकार के आने के बाद कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई पूरी तरह से, और कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद तमाम चीजों में सुधार भी आया है। तो ये भी एक फैसला माना जा सकता है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के इस तरह से कि फैसला एक काफी महत्वपूर्ण है। जितिन, वही बात कर लें, अगर और किन किन शहरों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर ये कमिश्नर प्रणाली लागू की जा सकती है? धीरे धीरे तीसरा चरण है, तीसरे चरण में इन शहरों को कमिश्नरेट से जोड़ा गया है, और आगे भी सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में कहीं न कहीं कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा कमिश्नरेट प्रणाली में सबसे ज्यादा अधिकारी होते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, एक जोन वाइज सबको बांट दिया जाता है। उन जोनों के आधार पर पुलिस प्रणाली सुधारी जाती है और कहीं न कहीं व्यवस्थाएं की जाती है। तो आगे भी शहरों को सरकार कोशिश करेगी कमिश्नरेट प्रणाली से लोग लागू हों।
वही अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से कमिश्नर प्रणाली तो इसमें लागू जो करने को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कमिश्नर के पास इसके बाद क्या क्या अधिकार आ जाते हैं? देखिए, कमिश्नरेट प्रणाली में काफी महत्वपूर्ण चीजें होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग अधिकारी होते हैं। क्षेत्र वाइज पहले कमिश्नरेट प्रणाली लागू नहीं होती, तो उसमें सीओ, एसपी, एसएसपी रैंक होते थे, लेकिन अब कमिश्नरेट में एक कप्तान कहा जा सकता है कि कमिश्नर ही कप्तान होता है, उसके नीचे उच्च अधिकारी होते हैं। तो उसमें डीसीपी से लेकर एडीसीपी तक तमाम अधिकारी होते हैं। सबकी अपनी अपनी कार्य प्रणाली होती है। जोन वाइज सबको बांटा जाता है, जोनों के आधार पर काम किया जाता है, और एक जोन में कई थाने दे दिए जाते हैं, क्योंकि जोन वाइज के आधार पर काम होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण फैसला जरूर माना जाता है, क्योंकि कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था काफी सुदृढ़ होती है। वही जितेंद्र, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से कमिश्नर जो प्रणाली है ये तो लागू हो चुकी है, जिन प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में ये प्रणाली लागू हो चुकी है, तो कब तक इसमें जो है कमिश्नर नियुक्त किए जा सकते हैं? देखिए, जल्द से जल्द सरकार इस पर कहीं ना कहीं करेगी, क्योंकि 3 जिलों कमिश्नरेट का जो फैसला मंजूर हो वो काफी महत्वपूर्ण है। तो वहीं बात की जाए तो अब जो एडीजी रैंक अफसर होंगे वो कमिश्नर होंगे, ऐसा प्रस्ताव मिला है। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था पुलिस के हाथ में होगी। उत्तर प्रदेश में अब तक 7 जिलों में कमिश्नरेट लागू हो चुका है, और अब बात की जाए तो वही काफी महत्वपूर्ण फैसला है। तो वहीं 2 दर्जन से दूसरे प्रस्ताव की बात की जाए, 2 दर्जन से अधिक बस अड्डों का संचालन पीपीई मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। 23 शहरों में बस अड्डों की हवाई अड्डे की तर्ज पर बनाया जाएगा। यात्रियों के लिए होटल, मॉल, रेस्टोरेंट की व्यवस्था की जाएगी। इस्लाम पॉलिसी को स्वीकृति मिल गई है। बनारस में हल्दिया का तक जल परिवहन क्रूज चलाने की प्रस्ताव रखा गया है, जो कि जलों में कहा सकता है कि क्रूज बनाए जाएंगे, जिसमें 15 जेटी बनेंगी, सस्ती यात्रा होगी, जिसमें चंदौली में जेटी बनेगी। वहीं एयर, रेल और सड़क जुड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं माल ढुलाई में आसानी होगी। तो ये जिलों की बात की जाए तो इसमें जो कि जल परिवहन होगा उसमें अमेठी होगा, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, लखीमपुर, और साथ ही साथ अब एक अगले प्रस्ताव की बात करें, लखनऊ के आरएमएल अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, उसमें 10वीं मंजिल पर लगभग 10.22 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, जिसका आगे बढ़ाया जाएगा। नैमिष सैरा जो तीर्थ स्थल है लखनऊ में, उसका विकास परिषद का गठन होगा। पूरे क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। वाराणसी में रोपवे चलाई जाएगी, और साथ ही साथ जिसको वाराणसी कैंट और काशी विद्यापीठ गोदोलिया के नाम में शामिल किया जाएगा। तो काफी अहम प्रस्ताव ये माने गए हैं, और कहीं ना कहीं इन प्रस्तावों पर सरकार ने फैसला लिया है, और काफी महत्वपूर्ण फैसला। जितिन, वही बात कर ली जाए पुलिस कमिश्नर की रूपरेखा को लेकर अगर बात कर ली जाए तो किस रूपरेखा के तहत जो है पूरा काम होता है, एक बार इसे लेकर भी जानकारी। देखिए, एडीजी रैंक के अधिकारी अब कमिश्नर बनाए जाएंगे, ऐसा कहा गया है, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो व्यवस्था संभालेंगे। और वही एक कहा सकता है कि पुलिस महकमे का सबसे बड़ा जिले का जो अधिकारी होता है वो कमिश्नर ही होता है। उसी के आधार पर जोन वाइज अलग अलग अधिकारी बांटे जाते हैं। उन जोनों में, एक जोन में कई थाने दिए जाते हैं, उसके आधार पर काम होता है। और सबसे ज्यादा एक कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी कमिश्नरेट पे होते हैं। तो ग्रामीणों में जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जाएगा। ग्रामीणों में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सकती है। और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था राज्य के स्तर से सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के स्तर से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था करना ये काफी महत्वपूर्ण है। और सरकार धीरे धीरे सभी जिलों को कमिश्नरेट लागू कर रही है, और आगे भी जो जिले बचे हुए उनमें भी कमिश्नरेट लागू किया जाएगा। चलिए जितिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।